हमारे एक मित्र हैं पराग ओझा। इस जन्मदिन पर उन्होंने हमें अब तक का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया। हमारे प्रिय कवि की कविता का संग्रह। तो इसको मैं पढ़ रहा था और पुराने दौर, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और एक कविता जो जब मैं 11th-12th में था बहुत सुना करता था, बहुत पढ़ा करता था, वो मेरे सामने आई। तो मैंने कहा वो आपके साथ साझा करता हूँ कि क्या करूं लेकर संवेदना तुम्हारी, है ना। मैं क्या करूं लेकर संवेदना तुम्हारी, मैं दुखी जब जब हुआ संवेदना तुमने दिखाई, मैं कृतज्ञ हुआ हमेशा रीति दोनों ने निभाई, किंतु अब इस आभार का हो उठा है बोझ भारी, क्या करूं लेकर संवेदना तुम्हारी, क्या करूं। एक भी उच्छ्वास मेरा हो सका किस दिन तुम्हारा, उस नयन से बह सकी कब इस नयन की अश्रुधारा, सत्य को मूंदे रहेगी शब्द की कब तक पिटारी, क्या करूं लेकर संवेदना तुम्हारी, क्या करूं। कौन है जो दूसरे को दुख अपना दे सकेगा, कौन है जो दूसरे से दुख उसका ले सकेगा, क्यों हमारे बीच धोखे का रहे व्यापार जारी, क्या करूं लेकर संवेदना तुम्हारी, क्या करूं। क्यों ना हम ले मान हम हैं चल रहे ऐसी डगर पर, क्यों ना हम ले मान हम हैं चल रहे ऐसी डगर पर, हर पथिक जिस पर अकेला, दुख नहीं बंटते परस्पर, दूसरों की वेदना में वेदना जो है दिखाता, वेदना से मुक्ति का निज हर्ष केवल वो छुपाता। तुम दुखी हो तो सुखी मैं, विश्व का अभिशाप भारी, क्या करूं लेकर संवेदना तुम्हारी, क्या करूं। मैं हमेशा से मानता हूं कि कवि और शायर, उन पर वरदान होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर को बड़ा अच्छा समझ पाते हैं। देखिए ना कितनी खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं ह्यूमन बिहेवियर पर कि भैया इंसान, कहते हैं ना कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। और उसी तरह जब किसी दूसरे को दुख पहुंचता है तो इंसान इस बात से सुखी होता है कि अरे चलो हमारी जिंदगी तो सुख में बीत रही है, या हमारे जीवन में ये अनर्थ नहीं हुआ है। तो उसी दिखावे को लेकर उन्होंने पंक्तियां लिखी हैं और बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं कि दूसरों की वेदना में वेदना जो है दिखाता, वेदना से मुक्ति का निज हर्ष केवल वह छिपाता। नमन है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को और नमन है सभी कवियों और शायरों को।